हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच ऑफ दीज क्लासेस डज नॉट बिलोंग टू सेम सुपर क्लास। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से और दो लफ्ज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए, एक क्लास और दूसरा सुपर क्लास। मैं इन दो लफ्ज़ों को एक टर्मिनोलॉजी में इंक्लूड करूंगा। मैं इसे कहूंगा टैक्सोनॉमिक लेवल्स। क्लास भी एक टैक्सोनॉमिक लेवल है, सुपर क्लास भी एक टैक्सोनॉमिक लेवल है। अब आप पूछेंगे सर टैक्सोनॉमिक लेवल्स क्या होते हैं, या आप कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए आपको पढ़ना होगा बायोलॉजी की एक ब्रांच को जिसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जिसके ज़रिए आप ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू वेरियस ग्रुप्स लाइक फाइलम, किंगडम, क्लास, सुपर क्लास, फैमिलीज वगैरह ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आया है, पहली दफ़ा वो डिस्कवर हुआ है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी एक सिमिलैरिटी है जो कि रिलेट हो रही है प्लांट्स के साथ, इसलिए आप उस ऑर्गेनिज्म को प्लेस करोगे किंगडम प्लेंटी में। आपने सिमिलैरिटी को देख के उसको क्लासीफाई कर दिया इनटू किंगडम प्लेंटी। इसमें आपने मदद ली है एक ब्रांच की जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि एक एनिमल है जिसके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद है, अब मैं उसको कहाँ कैटेगराइज करूँ, किस उसको फाइलम या सब फाइलम में रखूँ, तो मुझे टैक्सोनॉमी की हेल्प लेनी पड़ेगी और मुझे पता ये चलेगा कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको जिस टैक्सोनॉमिक लेवल में रखते हैं उसका नाम है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। हर ऑर्गेनिज्म जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखा जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है जिसमें आपने ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना होता है इनटू ग्रुप्स एंड इनटू सब ग्रुप्स, इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। जो ग्रुप्स हैं जैसे फाइलम सुना आपने, जैसे किंगडम का नाम आपने सुना, या क्लास है, फैमिली है, ऑर्डर है, स्पीशी, जिनस वगैरह, ये वेरियस टैक्सोनॉमिक लेवल्स हैं जिनमें आपको ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना होता है। तो क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपको एग्जांपल दे दूं। अगर मुझे टास्क दिया जाए कि भाई आपने ह्यूमंस को क्लासीफाई करना है, तो मैं हेल्प लूँगा टैक्सोनॉमी की और इनको वेरियस टैक्सोनॉमिक लेवल्स में प्लेस करूँगा। डोमेन एक अलग टैक्सोनॉमिक लेवल है, किंगडम एक अलग टैक्सोनॉमिक लेवल है, फाइलम एक अलग टैक्सोनॉमिक लेवल है। ये सारे के सारे जो नाम लिखे हैं ये टैक्सोनॉमिक लेवल्स हैं। अब ह्यूमन की जो डोमेन है वो है यूकेरिया, यानी कि यूकैरियोट्स हैं। किंगडम है एनिमेलिया, एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। फाइलम है कॉर्डेटा, इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम के बाद यहाँ पर एक और टैक्सोनॉमिक लेवल होना चाहिए जो मेंशन नहीं किया, वो उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, सुपर क्लास। ह्यूमन बींग्स की सुपर क्लास है टेट्रापोडा, 4 टांगों वाले ऑर्गेनिज्म। आप कहोगे सर 4 टांगे कहाँ हैं, यहाँ तो 2 हाथ हैं और 2 टांगे हैं, लेकिन इसको इस तरह मत पढ़ो। आपने पढ़ना है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी 4 लिम्स होती हैं उन्हें कहा जाता है टेट्रापोड्स। इनकी 4 लिम्स हैं। जानवरों की 4 लिम्स होती हैं, इस तरह से इंसानों की भी 4 लिम्स हैं। 2 लिम्स हैं फोर लिम्स, 2 लिम्स हैं हाइंड लिम्स। तो अगर 4 लिम्स मौजूद हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप टेट्रापोड्स कहते हो। इसके बाद फिर ह्यूमंस को आप क्लासीफाई कर सकते हैं मेमेलिया में। ऑर्डर है इनका प्राइमेट्स, फैमिली है होमेंडी, जिन्नस है होमो और स्पीशी है सेपियंस। इसलिए जो नाम है ह्यूमन बींग्स का जोलॉजिकल नेम वो है होमो सेपियन। आप जब भी नाम नोमेनक्लेचर आप स्टडी करते हैं तो उसमें जिन्नस और स्पीशी की बुनियाद पे नाम रखा जाता है। ह्यूमन बींग्स का जोलॉजिकल नेम होमो सेपियन। तो यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज मेंशन की गई हैं, स्पीशी हो गया, जिन्नस हो गया, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, इन्हें आप कहते हैं टैक्सोनॉमिक लेवल्स या टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वहाँ मेंशन किया गया था क्लास और सुपर क्लास के हवाले से कुछ डिस्कशन थी, तो चेक कर लेते हैं कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ फाइलम कॉर्डेटा को जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड का होना मस्ट है, उसकी एक कैटेगरी है सब फाइलम वर्टिब्रेटा जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास रीढ़ की हड्डी ज़रूर प्रेजेंट होगी। अगर मैं उसको क्लासीफाई करूं तो 2 कैटेगरीज मेरे सामने आती हैं, सुपर क्लास स्पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो कैटेगराइज मैंने कैसे किया, ऊपर से स्टार्ट करें। डोमेन यूकेरिया,
यूकेरिया के अंदर किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब उस सब फाइलम वर्टिब्रेटा की 2 सुपर क्लासेस हैं, सुपर क्लास स्पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पाइसिस में आते हैं सारे एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, ऐसे रीढ़ की हड्डी वाले ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं, और मछलियां इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो सुपर क्लास स्पाइसिस में 3 क्लासेस आ जाती हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस फिशेस, क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस कार्टिलेजिनस फिशेस, क्लास ऑस्टिकथाइस जो कि हैं बोनी फिशेस। तो सुपर क्लास स्पाइसिस जिसमें 3 कैटेगरीज मछलियों की नाम याद कर लें, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थाइस, ऑस्टिकथाइस, ये एक ही सुपर क्लास से बिलोंग कर रही हैं। कौन सी? सुपर क्लास स्पाइसिस। फिर उसके बाद है सुपर क्लास टेट्रापोडा, बता दिया मैंने आपको, जिनकी 4 लिम्स हों, 4 लेग्ड ऑर्गेनिजम्स या 4 लिम्स वाले ऑर्गेनिजम्स या वर्टिब्रेट्स। इनमें कौन कौन आता है? क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज, क्लास मेमेलिया। ये सारी की सारी क्लासेस हैं, ये 4 क्लासेस हैं जिसको एक सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसकी तरफ आते हैं। Which of these classes does not belong to same super class? इनमें से कौन सी क्लास है जो एक ही सुपर क्लास में मौजूद नहीं है? तो पहला ऑप्शन है रेप्टिलिया, चेक कीजिएगा। रेप्टिलिया किस में है? टेट्रापोड्स में, सुपर क्लास इनकी है टेट्रापोडा। एवीज यानी कि बर्ड्स, ये भी आते हैं टेट्रापोडा में। ऑस्टिकथाइस ये आते हैं सुपर क्लास स्पाइसिस में। और एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, ये आते हैं टेट्रापोड्स में। तो सवाल के मुताबिक कौन सी क्लास है which does not belong to same super class, जो सेम सुपर क्लास से बिलोंग नहीं कर रही? ऑप्शन सी चेक कीजिएगा। ऑस्टिकथाइस जो कि सुपर क्लास स्पाइसिस से ताल्लुक रखते हैं वो टेट्रापोड्स नहीं है। बाकी 3 ऑप्शंस एक जैसे हैं, एक जैसे कैटेगरी से उनका ताल्लुक है, लेकिन ऑस्टिकथाइस जो है वो डिफरेंट है। तो आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।